नववर्ष 2021 के उपलक्ष्य में नारायणी पैलेस लेकर आया है एक विशेष ऑफर। लगन, सगाई, शादी समारोह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन और अन्य शुभ आयोजन के लिए अब नारायणी पैलेस में आप कैटरिंग की सुविधा का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नववर्ष 2021 के उपलक्ष्य में नारायणी पैलेस द्वारा विशेष छूट के साथ बुकिंग की जा रही है। नारायणी पैलेस में आप जन्मदिन मात्र 5100 रूपए, लगन सगाई समारोह 31,000 रूपए और शुभ विवाह मात्र 41,000 रूपए इंडोर और 51,000 आउटडोर में बुक कर विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष ऑफर में आप सभी को एक यूनिक रिसेप्शन हॉल, एक यूनिक डाइनिंग हॉल और वेल डेकोरेट रूम्स, गार्डन, लाइट डेकोरेशन, टेंट डेकोरेशन और वारदाना सहित नारायणी पैलेस की ओर से उक्त पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। शुभ आयोजनों के लिए जल्द ही संपर्क करें 9870643864 9286182955। बुकिंग के लिए आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नारायणी पैलेस करावली रोड अछनेरा स्थित कार्यालय और चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर स्टेशन रोड अछनेरा स्थित मुख्य कार्यालय पर भी संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन क्लब द्वारा आज गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ है, तो मुझे उसमें आने का मौका मिला। मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और क्रांतिकारियों का जिन्होंने देश को आज़ाद कराया और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, कैलाशनाथ काटजू, कुंजरू साहब और कपूर साहब। और मुझे नई बात पता चली है कि संविधान सभा में हमारे बच्चू बाबू, जिनके पिताजी शिव प्रसाद गुप्ता थे, उनके पिताजी रामचंद्र गुप्ता थे, जो 1937 में एमएलसी हो गए थे और वो संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान लिखा गया है, आगरा के 3 लोग, बच्चू बाबू के ग्रैंडफादर श्री रामचंद्र गुप्त एमएलसी, जो आगरा के मेयर भी हुए, और कपूर साहब ने और कुंजरू साहब ने संविधान सभा में आगरा की शिरकत की है। इसलिए इंडियन क्लब के आज 101 वर्ष हो गए पूरे, और ये 72वां गणतंत्र दिवस इंडियन क्लब में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस मौके पर आज हम देश के शहीदों को भी नमन करते हैं, देश के शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने आज हमें एक त्यौहार के रूप में ये गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला। और मैं साथ ही साथ देश के किसानों से भी एक निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को समाप्त करें, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हम सब लोग मिलकर खुशी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन जो किसान जो आप ये आंदोलन करके बैठे हुए हैं, वो एक हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं निवेदन करता हूँ किसानों से भी कि वो इसका पूर्व अध्यक्ष हूँ क्लब का। 50 वर्ष मुझे इस क्लब की सदस्य लिए हुए हो गए। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश का ये 72वां आज़ादी का दिवस है और शहीदों ने, जिन्होंने लाखों करोड़ों कुर्बानियां देकर इस देश को सींचा और आज़ाद कराया, हम उनको बारंबार नमन करते हैं। ऐसे शहीदों का जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, और ऐसा हमें गणतंत्र दिवस आज 72वां गणतंत्र दिवस देखने को मिला। हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। अगर इसी तरह हमारे देश के अंदर नौजवान, आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है और खुशी की बात यह है कि हमारा संविधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गणतंत्र दिवस के अंदर विदेशी ताकतें भी घबराती हैं हमारे देश से, और हमारे नौजवान देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए वो इस संविधान के दायरे में रहते हुए समझ गए हैं। हमारी इंडियन क्लब की ओर से सदस्य होने के नाते देखिए, 100 साल इंडियन क्लब के पूरे होने के बाद 121 में लगा, 101 में, और ये 72वां जो गणतंत्र दिवस ये पूरी टीम जिस तरीके से मना रही है, इसी तरीके से हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है। लेकिन जिस तरीके से देश में ये तंत्र का माहौल रह गया है, वो हमारे लिए एक असहनीय है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे और इसी तरीके से पूरे देश में झंडा रोहण होता रहे और सब लोग इस पर्व को मनाते रहे। हमारा जो आज देश है ना, जिस मुकाम पे पहुंचा है, पहले पता नहीं था क्या था, कैसे जी रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से
एक है ना खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं स्वयं हनुमान जी है ना रावण की लंका में कूद गए हों और उन्हें सारा है ना सब कुछ संभाला है। सीरियसली बहुत ही अच्छा वो होता है, अनुभव होता है कि है ना मोदी जी जैसे इंसान आए हैं इस देश में और इन्होंने सारी है ना कायनात को बिल्कुल पलट के रख दिया है।